हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रेलवे स्पेशल के तीसरे क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही फेमस टाइप होता है, उस टाइप के बारे में आपको बता दूं, तब सवालों की तरफ चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का टाइप ये है: ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। ऐसा कुछ भी दिया रहेगा आपको। साइन थीटा का कोफिशिएंट ए है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी है, और सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई ना कोई नंबर है। ठीक है। और यदि आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे तो सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। यदि ऐसा आ रहा है तो पहले तो वो ये इक्वेशन दे देगा, तो इक्वेशन देने से तो का बात नहीं बनेगी। इसके बाद आपको चेक करना होगा क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे वाले स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। और मान लीजिए यदि आ रहा है तो क्या करेंगे, तो देखिए तो क्या करेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा कोफिशिएंट क्या है, ए है, और इसको हाइपोटेनस मानेंगे, सी हो जाएगा। कॉस थीटा का कोफिशिएंट निकालेंगे। कॉस थीटा कोफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा कोफिशिएंट बी है, हाइपोटेनस क्या है, सी। ठीक है, समझ में आया। बी बाई सी कॉस थीटा बन जाएगा, ए बाई सी साइन थीटा बन जाएगा। चलिए, ये रहा आज के सवालों का कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए। चलिए, अब इस पर सवाल कैसे आते हैं तब डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 5 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13 फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए। कॉट थीटा को का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा, और नीचे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। ठीक है। अब कॉस और साइन थीटा निकलेगा कैसे, तो ये इक्वेशन दिया है, उसके आधार पे सोचना है। ये 12, 5 और 13 ये एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। सबको पता है, आपको भी पता है। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ये दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बस ये दोनों कंडीशन फॉलो हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू अपने आप 12/13 हो गई। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। कॉट थीटा निकालना है तो बराबर कॉस थीटा यानी कि 5/13 अपॉन साइन थीटा यानी कि 12/13। 13 से 13 कट गया, 5/12 कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया। तो सिर्फ ये इक्वेशन दिया रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा की वैल्यू चलो तुरंत निकालते हैं, नहीं। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो कोफिशिएंट है इन दोनों का, उसका स्क्वायर करने पर क्या वो कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तब आप बिल्कुल साइन थीटा और कॉस थीटा तुरंत निकालिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लेकिन नहीं आ रहा है तब वहाँ पे आपको दूसरा मेथड लगाना है। ठीक है। लेकिन आज के क्लास का चर्चा हमारा इस पे है, जिसमें इसका ए और बी के स्क्वायर का सम सी के स्क्वायर के बराबर आ सकता है, मतलब आया हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37, फाइंड 35 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, 12, 35, 37
ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जिसको नहीं विश्वास है वो इसका स्क्वायर करे, इसका करे और दोनों को जोड़ के देखे, 37 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा? 12/37। कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकलेगा? 35/37। ठीक है, तो 35 साइन थीटा -12 कॉस थीटा बराबर 35 गुणे 12/37 -12 गुणे 35/37। अब देखिए 35 गुणा 12/37 माइनस यहाँ भी 35 गुणा 12/37 कट गया, क्या आया? 0। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये लॉजिक नहीं पता होगा कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम, इन दोनों के स्क्वायर के सम जो है इसके बराबर आ रहा है, वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, वो इस सवाल में उलझ कर रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये टाइप पढ़ाना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25, फाइंड 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। तो अगेन आप देखेंगे कि ये ट्रिपलेट बन रहा है, 24, 7 और 25 क्या बन रहा है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बनने का क्या मतलब है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो वो सी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि दोनों कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल देंगे 24/25 और फिर कॉस थीटा निकाल देंगे 7/25। ठीक है, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। तो 7 साइन थीटा यानी कि 7 गुणे 24/25 प्लस साइन थीटा हो गया कॉस थीटा 7 गुणे 24/25। तो 24 गुणे 7 होता है 168 प्लस 168/25। तो 8 दूनी ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 16 32 और 1 33/25। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 13 साइन थीटा प्लस 84 कॉस थीटा इज इक्वल टू 85, फाइंड कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपको बताना है। तो देखिए 13, 84 और 85 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा? 13/85 और कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 84/85। ठीक है, ठीक, दोनों निकाल लिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं निकाल सकते। अब प्रश्न कह रहा है कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा बताइए। तो देखिए कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos थीटा तो 1/84/85 यानी कि 85/84। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कोई नया नहीं है। a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a² प्लस b²। तो आपको क्या पता करना है? टेन थीटा। फाइंड टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब एक बात मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि ये
ये और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सेम प्रोसीजर जो नंबर्स में आप लगाते थे वही प्रोसीजर यहाँ पे सिंबल्स या वेरिएबल में लगाएंगे, और कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोज मिलते रहें। चलिए।